देखिए, प्याज की रुपाई, गौरांग मयूरी का प्याज लाया गया है, इसी की रुपाई चल रही है। आदरणीय गुलजारी जी और श्रीमती प्रमिला देवी अपने अनुभव से, सीखे हुए गुणों से प्याज की अच्छी तरह से रुपाई कर रही हैं। संतोष सिंह आईपीसी पत्रकार साथ में सहयोग कर रहे हैं। ये खेत तैयार किया गया है, पूरा बढ़िया से इसकी जुताई निराई गुड़ाई करके इसको क्यारी में तब्दील करके बढ़िया ढंग से इसकी रुपाई की जा रही है। किसान अपना पूरा श्रम खेत में लगाता है। कुछ शहरी लोगों को लगता है किसान अनाज पैदा करता है और अनाज का दाम लेता है, बेचता है। लेकिन बंधुओं, 8 घंटा कुर्सी पे बैठ के आराम से काम करने वाले जो होते हैं, उनकी जी तनख्वाह जो होती है, उसके अनुपात में कभी 24 घंटा कभी 18 घंटा श्रम करने वाले किसानों को क्या मिलता है। एक दिन मैं एक हमारे रिटायर्ड एसपी साहब हैं, उनके साथ बैठे थे। अभी अभी हाल में रिटायर्ड हुए हैं गोरखपुर से, हमारे आजमगढ़ जनपद के ही रहने वाले हैं, डॉक्टर अवधेश सिंह। खेती की चर्चा कर रहे थे तो अपने पिताजी से उनकी जो चर्चा हो रही थी उसी का वर्णन कर रहे थे। एसपी साहब ने अपने पिताजी से कहा कि बाबूजी, इस खेती में क्या रखा हुआ है, इतना घंटे काम करने के बाद कितना मिल जाता है। तो उनके पिताजी ने कहा कि यह मत देखो, किसान को अन्नदाता कहा गया है। अन्नदाता क्यों कहा गया है? किसान अपना श्रम करता है, अपने श्रम से उपार्जित चीज़ को लोगों के खाने पीने में उपयोग आता है, जिससे मानव जीव, तमाम प्रकार के जीव जो है अपना उदर भरते हैं, पेट भरते हैं। किसान वह पैदा करता है। तो किसान का सिर्फ एक ही रूप नहीं है कि वह कमा रहा है, व्यापार कर रहा है। किसान अन्नदाता इसीलिए है कि वह अपने श्रम का बहुत मामूली सा मूल्य पाता है, लेकिन फिर भी वह उसमें लगा रहता है और उस श्रम से ही लोग आज पृथ्वी पर जीवित हैं, अन्न प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए किसान का जो दर्जा है, उस दर्जे के अनुसार सोचो, उस दर्जे के अनुसार ही विचार रखो, उस दर्जे के अनुसार ही कार्य करो। तो हमारे समझ में वह बात जो है आई कि पिताजी ने जो कहा वो सत्य कहा और इसका अनुसरण होना चाहिए। और इसी बात से अभिभूत होकर के हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। कभी भी किसान होने पे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। और युवाओं को हमारे परम पूज्य अग्रसर महाप्रभु भगवान अवधूत राम और पूज्यपाद गुरुपद बाबा सदैव श्री सरस्वती समूह के अध्यक्ष सदैव खेती कराते हैं और खेती के लिए ही युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं कि युवा खेती की ओर अग्रसर हों, खेती करें। खेती में तमाम संभावनाएं, अपार संभावनाएं हैं। हम जितना श्रम कंप्यूटर पे बैठ के करते हैं और जगहों पे बैठ के करते हैं और जितना अस्वस्थ होते हैं, उसके चलते खेती में सब कुछ करने के बाद स्वास्थ्य उत्तम होता है, सब कुछ अच्छा रहता है। देखिए, मैं भी शहर से गांव आया हूं और सारा काम मत्स्य पालन, खेती, पत्रकारिता और दवाई का व्यवसाय, सारा काम करते हैं। थोड़ा थोड़ा सब करते हैं। देखिए, ये हमारे खेत हैं, पूरा ये हमारा खेत है। इसमें सब में कोई एक कोना भी नहीं बचा है, सब बुआई जुताई हो गई है। कहीं मटर तो कहीं मछली का चारा तो कहीं आदमी का चारा, कहीं फूल पत्ती, सब कुछ जो है किया जा रहा है।